हाँ बेटा, जो BCA फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं ना, हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सेट थ्योरी। तो कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसेट्स के बारे में। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज होली एंड सोली ऑन सबसेट्स। तो बेटा जो सबसेट है ना, एक्चुअली हमारे पास अगर सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स है 2, 5, 7, 8 और 9। ये आपके पास सेट ए है। और आपने कोई सेट लिया बी में एलिमेंट्स है 2, 5 और 7। आपने कोई सेट लिया सेट सी, उसमें एलिमेंट लिया 7, 8 और 9। और कोई सेट लिया डी, इसमें एलिमेंट्स है 8, 9। हाँ, जो लोग ऑनलाइन बेटा आपका आवाज क्लियर आ रही है? तो ये आपके पास सेट ए है, या आपके पास सेट बी है, दिस इज सेट सी एंड दिस इज सेट डी। दीज आर द सेट्स गिवन। आप लोगों ने जब देखा ना, बी में एलिमेंट्स है 2, 5 और 7। जो बी के सारे एलिमेंट्स है वो किस में? ए में। इसके बाद बेटा आपने देखा सी में एलिमेंट्स है 7, 8 और 9। ये सारे 7, 8 और 9 के भी किस में? तो बेटा आपने कहा जो बी है ना इट इज सबसेट ऑफ ए। सर जो सी है ना इट इज सबसेट ऑफ ए। जो डी है इट इज सबसेट ऑफ ए। तो यहां से आपका क्लियर हो रहा है कि हम बी को कह सकते हैं सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ताबिश बी के सारे एलिमेंट्स किसमें है? आपने कहा सी भी सबसेट है सर ए का। मैंने कहा आपसे क्यों? आपने कहा सी के सारे एलिमेंट्स है किसमें? ए में। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि सबसेट मींस जब भी हमारे पास दो सेट्स होंगे ए और बी, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन B is subset of A. कब ताबिश? जब every element of when every element of B is in B is in A. जब B का हर एक एलिमेंट किस में होगा? A में। When every element of B is in A, then we can say B is subset of A. What about A? अगर B सबसेट है A का, what about A? A is called superset of B. तो यहां पर पॉइंट नोट करना, A is called superset of B. बेटा हमारा जो टॉपिक है ना दैट इज सबसेट्स। सबसेट्स में आप लोगों ने कहा अगर हमारे पास दो सेट्स है ए और बी, हम कहेंगे बी को सबसेट ए का जब बी का हर एक एलिमेंट किसमें होगा? देन ए इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज दिस सेट इज कॉल्ड आदिल नल सेट, है ना? दिस सेट इज कॉल्ड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहला पॉइंट, नल सेट जो है ना, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट ऑफ। पॉइंट नंबर सेकंड मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास आइडियल सेट है 2, 5, 7, 8, 9 और दूसरा कोई सेट भी मेरे पास है ई में एलिमेंट्स है 7, 8, 9, 2 और 5। जो ई के सारे एलिमेंट्स है आदिल वो किसमें है? ए में। लेकिन जो ए के भी सारे एलिमेंट्स है वो किसमें है? ई में। तो ए और ई इक्वल है ना? ई भी बन गया सबसेट ए का, ए भी बन गया सबसेट। यहां से आपको क्लियर हुआ जो ए है ना ये सबसेट है ई का, लेकिन जो ई भी है ना ये भी सबसेट है ए का। दैट मींस ए और ई इक्वल है। तो बेटा यहां से आपको क्लियर हुआ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आदिल जब भी आपको सबसेट्स की बात होगी ना, पहला पॉइंट हमने कहा फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी हम किसी सेट के सबसेट निकालें सबसे पहले उसका सबसेट कौन सा होता है? नल। एंड एवरी सेट इज इटसेल्फ। और हर एक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। बेटा जो टॉपिक है दैट इज सबसेट। क्या होता है? हमारे पास दो सेट्स होते हैं, हम कहेंगे सेट बी को सबसेट ऑफ ए जब बी का हर एक एलिमेंट किसमें होगा? ए इज कॉल्ड सुपरसेट। उसके बाद आपने कहा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां से आपको क्लियर होगा। बेटा थोड़ा देखना ध्यान से।
आपके पास एक सेट है आदिल दिस ए कमा बी, आपको इसके सबसेट्स निकालने। हाउ वी कैन फाइंड सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। अगर हमारे पास कोई सेट दिया है, इसके सबसेट्स हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा जो इसके सबसेट्स होंगे ना ताबिश, आप लोगों ने कहा सर इसके सबसेट्स होंगे, आदिल अभी आपने कहा भाई ये सबसेट, सबसे पहले भाई, और आपने कहा एवरी सेट इटसेल्फ सबसेट होता है, तो ए कामा बी भी होगा। लेकिन अगर मैं ए लूंगा वो भी होगा, अगर बी लूंगा वो भी होगा। तो बेटा इस सेट के जो सबसेट्स है ना दैट इज 5 ए बी और ए कामा बी। तो बेस्ट वे है सबसेट निकालने के लिए, एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे मैं दिखाऊंगा आपको। अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 और 3, इसके सबसेट्स निकालो। तो आपने कहा फैजान इसका सबसेट सबसे पहले सर 5, इसके बाद सिंगल वन लेंगे 1 2 बी 3 बी, इसके बाद डबलिंग लेंगे 1 कामा 2 बी 1 कामा 3 बी 2 कामा 3 बी। सर 3 कामा 1 आएगा नहीं, क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेड। और लास्ट पे आएगा 1 2 3। गिन लो आदिल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपने कहा इसके जो सबसेट्स है ना दैट इज 8, और जहां पर जब आपने निकाला इसके सबसेट्स 4 थे। तो अब मैं बताऊंगा आपको फार्मूला हाउ वी कैन फाइंड द सबसेट्स। आपको देखनी होती है सेट की कार्डिनलिटी। जो सेट ए है ना इसकी कार्डिनलिटी कितनी है आदिल? तो इसके सबसेट आएंगे 2 रेज़ पावर n, दैट इज 2 रेज़ पावर 2, तो वो आएंगे 4। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? तो वो आएंगे 2 रेज़ पावर 3, तो इसके होंगे 8। वही है ना इसके सबसेट्स। तो बेटा अब आपके पास के लिए एग्जांपल सेट सी है, इसमें एलिमेंट दिया है 4 5 एंड 7। इसके सबसेट्स निकालो आप लोग, 2 रेज़ पावर 3 निकालो कौन कौन सा आएगा। एक आएगा 5, जो ऑनलाइन लोग है ना वो भी निकालो। 5 4 7 5 बेटा 4 5 फैजान सर करो क्लियर। नहीं बेटा शायद हाउ वी कैन फाइंड द सबसेट्स है ना। अब मुझे बताना आप लोग आंसर। मेरे पास बेटा एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है एंड इट इज गिवन जो ए है ना सेट ए की कार्डिनलिटी है 4। आदिल आपके पास एक सेट दिया है ए, ये आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा एग्जाम में। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज गिवन 4। आप बताना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ पावर 4। वेरी गुड। तो इसके सबसेट्स होंगे 2 रेज़ पावर 4 दैट इज 16। बहुत अच्छा। इसके कितने सबसेट होंगे? 16। तो अब दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सबसेट्स। इसके बाद है आपके सिलेबस में एक टर्म पावर सेट। व्हाट इज मेंट बाय पावर सेट? व्हाट इज मेंट बाय पावर सेट। अगर आपके पास आदिल सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इसके सबसेट्स निकाल के दो बेटा। आपने कहा सर इसके सब होंगे 5 1 2 1 कामा 2 है ना। जो ये 5 1 2 और 1 कामा 2 ये क्या है फैजान? सबसेट सब। अगर मैं इनका भी सेट बनाऊंगा, किनका? सबसेट, दिस सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो बेटा व्हाट इज मेंट बाय पावर सेट? तो आपने कहा पावर सेट मींस फैमिली ऑफ सबसेट्स, फैमिली ऑफ सबसेट्स। जो सबसेट्स है ना इनकी जो फैमिली बनती है सेट ऑफ सबसेट्स। अगर हमारे पास सबसेट्स है उनकी हम बनाएंगे एक और सेट, दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो बेटा जो ये पावर सेट है ना इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A, दैट मींस फैमिली ऑफ सबसेट्स एंड दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब बेटा आपके पास ऑब्जेक्टिव ऐसा है, हमारे पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स दिए 5 7 एंड 8। आपने कहा कार्डिनलिटी ऑफ A जो है ना वो 3 है। अगर आपके पास एक सेट है इसकी कार्डिनलिटी 3 है, आपको बताना है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होगी। कोई कह सकता है? वेरी गुड, क्योंकि पावर सेट मींस फैमिली ऑफ सबसेट्स। इस सेट के कितने सबसेट होंगे? इसके सबसेट होंगे 2 रेज़ पावर 3 दैट इज 8। और बेटा जो 8 होंगे ना वो इसके सबसेट्स होंगे, और जो फैमिली ऑफ सबसेट उसको क्या कहते हैं? पावर सेट। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी भी आएगी। बहुत अच्छा, दिस इज नाइस। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट होगा 8। सभी को क्लियर? पक्का? आपका टॉपिक था सबसेट, इसके बाद मैंने पढ़ाया पावर सेट। अब एक और दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय U।
अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर होगा। हमारे पास यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपके पास ताबिर सेट ए दिया है 8 नंबर्स का 1 3 5 7 एंड 9। फैजान आपके पास सेट बी दिया है इवन नंबर्स का 2 4 6 8। आपके पास सी दिया है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। ठीक है ना। मुझे बताना ए बी सी और यू में क्या है। आपने कहा सर जो ए है ना ये भी सबसेट है यू का, जो बी है ये भी सबसेट है यू का, जो सी है ये भी सबसेट है यू का। तो बेटा इफ वी हैव अ फैमिली ऑफ सेट्स, अगर हमें फैमिली ऑफ सेट्स दिया है एंड देयर एग्जिस्ट अ सेट such that all other sets are subset of that, then that set is called universal set। तो बेटा यूनिवर्सल सेट का मतलब है अगर हमारे पास एक फैमिली 5-6 सेट्स दिए होंगे, इन सेट्स में एक सेट ऐसा होगा जो बाकी सेट्स हैं वो इसके सबसेट है। जैसे यहाँ पर ए भी सबसेट यू का, बी भी सबसेट यू का, सी भी सबसेट यू का, देन यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। बेटा कुछ क्लियर हुआ आदिल। तो जब भी यूनिवर्सल सेट की बात होगी हमारे पास 2-4 सेट्स दिए होंगे, बाकी सारे सेट्स होंगे इसके सबसेट्स, दैट सेट इज कॉल्ड एंड दिस यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय यू। तो होपफुली यू गॉट दिस। तो ये आज के लिए काफी है। ठीक है बेटा, कर लो।